दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ललित धमानिया और आप देख रहे हैं नित्य क्लासेस। और आपकी सेवा में हमेशा नई जॉब की इन्फॉर्मेशन और पूरे कंप्लीट स्टडी मटेरियल के साथ हम हमेशा साथ रहते हैं। तो एक और नई भर्ती जिसका डिस्कस मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी कर चुका था, कुल मिलाकर के आपको मिली है टीचिंग में प्राइमरी लेवल पर और अपर प्राइमरी लेवल 5550 भर्ती, जो किसने दी है? जो दी है गवर्नमेंट ऑफ असम ने। तो यहां पर कुल मिलाकर के दो तरह की भर्ती आपको मिली है, एलपी और यूपी। हालांकि मैं एलपी के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप उसको जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे यूपी के बारे में। अपर प्राइमरी लेवल पर भर्ती है, तो अगर आप रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पर जाएंगे तो आप जाएंगे वेबसाइट पर, मैं आपको वेबसाइट सब कुछ दिखाएंगे, आपको बताएंगे, और यहां पर क्लिक करता हूं तो नोटिफिकेशन आपके समक्ष आ जाता है। उस नोटिफिकेशन को पढ़ने के साथ साथ समझने की कोशिश करते हैं और एक एक पॉइंट को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो देखो, ये भर्ती आपके समक्ष है, आप देख पा रहे होंगे। यहां पर अगर हम आपसे बात करें तो यहां पर इसको थोड़ा सा फुल पे कर देते हैं जिससे कि हमें दिख जाए। ओके, चलिए, तो यहां पर हम बात करते हैं। ओके, ये नहीं हमें चाहिए भाई। ओके, तो अगर आप देख पा रहे हैं यहां पर, तो ये एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी 26 दिसंबर को पब्लिश हो चुका है। और यहां पर देखें तो 1750, मैंने कहा ना 3800 यहां पर क्या है, एलपी की वैकेंसी है, और 3800 के साथ साथ 1750 वैकेंसी जो है यहां पर यूपी की, यानी अपर प्राइमरी लेवल की हैं। तो यहां पर मैं उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहां पर आपको अपर प्राइमरी स्कूल में 1750 वैकेंसी हैं। दोनों के बारे में मैं डिस्कस डिटेल में कर दूंगा आपको अभी, जिसमें ग्रेड पे आपको मिलेगा 14,000 से 70,000 प्लस ग्रेड पे अवेयरनेस जो भी आपको मिलेगा। और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो कुछ नोटिफिकेशन यहां से स्टार्ट होता है इस तरह से। तो अगर मैं यहां से आपके सामने बात करूं तो द डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन असम रिजर्व द राइट टू कैंसिल दी भर्ती। कभी भी भर्ती कैंसिल हो सकती है, कभी भी ये उनके पास राइट है। द कैंडिडेट हु हैव पास सीटेट और एटेट, यानी असम टेट अगर आपने पास किया, सीटेट आपने पास किया, किसका? अपर प्राइमरी लेवल का। इसका मतलब क्या है? यानी आपने अगर बीएड किया है, बीएड में, और आपने अपर प्राइमरी लेवल का पास किया हुआ टेस्ट, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने सीटेट किया है या एटेट, दोनों में से कोई भी है, आइदर द लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, आपने लैंग्वेज 1 जो ली थी या लैंग्वेज 2 जो ली थी। हर स्टेट वाइज वैकेंसी आपको दिखाई जाएगी, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आपको मिलेंगी। उनमें आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं, वहां की लैंग्वेज क्या है, उसको जरूर मैच कर लें कि वो आपके सीटेट में जो आपने लैंग्वेज ली है या एटेट में जो आपने लैंग्वेज, हालांकि असम की लैंग्वेज एसएमईज है, अदरवाइज इंग्लिश भी है, तो जो लैंग्वेज आपने पेपर 1 में 2 में ली है वो वहां मैच होनी चाहिए। ठीक है, तो द मेरिट लिस्ट विल बी सेपरेट फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट एंड कैटेगरी। मैंने अभी पहले बताया आपको कि जब मेरिट बनेगी तो हर डिस्ट्रिक्ट की और हर कैटेगरी की मेरिट अलग बनेगी, चाहे वो एससी, ओबीसी, जनरल, और उसमें भी डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगी। मैं बताऊंगा मेरिट कैसे बनेगी, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। एंड कैंडिडेट मस्ट बी लेस देन 18 ईयर, ये एज है। तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में घूम रही होंगी कि सर एज क्या रहेगी और कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, क्या मेरिट बनने का स्ट्रक्चर रहेगा, क्या चीजें रहेंगी, उसके साथ साथ कब से फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे, या फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर क्या बाहर वाले भी अप्लाई कर पाएंगे जो अदर स्टेट के। तो सब पर बात होगी और सब पर चर्चा होगी। ठीक है ना। तो यहां पर देखें तो एज जो है 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 42 ईयर्स जो है वो है एक्स सर्विसमैन के लिए, 43 ओबीसी के लिए, और 45 ईयर फॉर एससी एसटी। और अगर आप बात करें एंड 50 ईयर फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, पीडब्ल्यूडी के लिए 50 वर्ष की आयु, यानी 10 साल की छूट दी गई है एज ऑन 1 जनवरी 2023 पर। तो नो पर्सन हैविंग मोर देन 2 लिविंग, इसको छोड़ो, तो शैल बी डिक्लेयर्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। कैंडिडेट शैल सबमिट द डिक्लेरेशन ऑफ at the time of online application as per the provision contained in the notification number ABP 69, this one dated 6/11/2019। so देखिए कब से स्टार्ट हो जाएंगे, कहां से अप्लाई करना है, इसको देख लेंगे। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स शैल अप्लाई ऑनलाइन द ऑफिशियल वेबसाइट DEE Assam, that is dee.assam.gov.in from 10 AM to 2nd January 2024 to 10 PM 2nd February. So last date of apply is 2nd February. So 2nd February last date है। No offline application, you have to fill only online application। आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन भरना होगा, ऑफलाइन एप्लीकेशन को माने नहीं कहा गया। Online application and documents submitted the candidate will be verified with the help of DigiLocker. Again, one important thing, अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपको DigiLocker में सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे आप खुद से वेरिफिकेशन कर लें। अगर आपका DigiLocker अकाउंट नहीं है तो उसको बनाएं और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को देख लें क्या वो DigiLocker में प्रॉपरली आ रहे हैं, पॉपअप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं।
क्योंकि आपके जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे वो सब डिजी लॉकर में ही वेरीफाई किए जाएंगे। तो आप इसको एक बार जरूर चेक करें। और आप कुछ गलती करते हैं फॉर्म में, कुछ गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, तो इट्स योर चॉइस, आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो यहां पर देखें आगे, तो ये है आपका पूरा नोटिफिकेशन किस तरह से आपको मिलेगा। और हम बात करते हैं यहां से, तो समझिएगा इस चीज को, हायर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट अगर जब आप करेंगे तो ये अपर प्राइमरी टीचर की मेरिट है। तो 5% मार्क्स फॉर सिक्योर इन द हाई सेकेंडरी स्कूल, यानी जो भी आपने मार्क्स सिक्योर किए उनका 5% आपको यहां लेना होगा। तो 5% यहां पर। ऐसे ग्रेजुएट फ्रॉम यूजीसी, अगर आप ग्रेजुएशन में किया है तो 5% मार्क्स इसके लगेंगे। और आपने कोई भी डिप्लोमा किया है, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वॉट एवर नेम, और बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो यहां पर एक फायदा क्या है कि अगर आपने बीटीसी किया है या आपने डीएलएड किया है और या आपने किया है बैचलर एजुकेशन, तो यहां पर एक अच्छा मौका मिला है। क्योंकि हम बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर हमने तो बीटीसी किया है तो क्या हम पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं, वो नहीं करते। लेकिन यहां असम ने मौका दिया है कि अगर आपने बीटीसी भी किया है, 2 ईयर का एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, डीएलएड किया है, तो आप पेपर अपर प्राइमरी में भी अप्लाई कर पाएंगे, या आपने बीएड किया है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। असम टेस्ट आपका अगर पास है तो 80% मार्क्स उसके मिलेंगे। देखो 5%, 5%, 5% और 80%, तो एक बड़ा मौका आपको मिला है कि कितने मार्क्स पर। जैसे मैंने पहले भी बताया कि भाई हर स्टेट ने और सीटेट ने आपके सर्टिफिकेट को एंटायर लाइफ के लिए कर दिया कि फुल लाइफ आप इसके लिए एलिजिबल है, आपका वैलिड माना जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि हम लोग 92 या 90 मार्क्स लेकर पास हो जाते हैं। तो आप जो यहां लिए अब आपका ये मेरिट में जुड़ेगा, क्योंकि इस पूरे एग्जाम, पूरे प्रोसेस में आपका एग्जाम नहीं है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है। तो मेरिट 80% आपके सीटेट के मार्क्स, तो ये आप पर डिपेंड है, आपने सीटेट में 120 नंबर लाए हैं या 90 नंबर लाए हैं, उस पर बहुत ज्यादा होगा। तो इसलिए मैं सभी लोगों को बता देता हूं कि ये बहुत जरूरी है कि आप अपने सीटेट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, और अगर नहीं किया है अब तक और आगे, और इसमें एनसीसी अगर आपने किया सर्टिफिकेट के तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, या फिर आपने कोई 3 मार्क्स फॉर बी के लिए मिल जाएंगे और 5 मार्क्स फॉर अचीवमेंट किया है, कोई स्पोर्ट्स में किया है, तो कुल मिलाकर 5 नंबर इसके मिलेंगे। तो 100 नंबर का टोटल मेरिट आपका बनेगा। इस पूरी डिटेल की एक्सप्लेनेशन लेकर मैं आपको बता दूंगा कि इसका मतलब क्या है, कि मेरिट कैसे बनेगी और किस तरह से आप मेरिट में अप्लाई कर पाएंगे, कितने नंबर पर आप सुरक्षित महसूस करेंगे, तो उसे डिस्कस करेंगे। ये कैटेगरी पोस्ट के सीनियर टीचर फॉर अपर प्राइमरी स्कूल, इसमें क्या है इसको देख लेते हैं। अभी अपर प्राइमरी की हम बात करेंगे तो यहां पर क्या है, हाई स्कूल में 5%, बीएससी फ्रॉम द यूजी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 5%, 2 ईयर ये साइंस वालों के लिए, साइंस टीचर्स के लिए, क्योंकि इसमें आर्ट्स और साइंस दोनों के टीचर होंगे। तो यहां पर बीएससी आप साइंस का अप्लाई करेंगे तो बीएससी आपका होना जरूरी है। 2 ईयर डिप्लोमा, बीटीसी, बीएड, और सेम कंडीशन है, सब कुछ वही है जो मैंने आपको पहले बताया था, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तीसरी कैटेगरी थी हिंदी टीचर के लिए, तो अगर आपने हिंदी टीचर के लिए तो आपने बीए हिंदी से किया होना चाहिए। तो सारी कहानी वही है जो मैं आपको बता रहा हूं, ग्रेजुएशन में आपको सब्जेक्ट हिंदी का होना चाहिए। तो ये सब डिफरेंट लेवल हैं जो आपको यहां पर दिखाए गए हैं। और ये आपका सीटेट का सर्टिफिकेट आपको फिल करना है, डिक्लेरेशन आपको दे देना है। ये अब कोई भी प्रॉब्लम है, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपके साथ लगाए जाएंगे। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है तो आपको पता है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना होता है। इस पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप आज ही जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। https://dee.assam.gov। हाँ, एक क्वेश्चन बार बार मैं भूल जाता हूं, एक क्वेश्चन रह जाता है आपका, क्या सर अदर स्टेट वाले भी अप्लाई हैं? ये तो बड़ी मजे की बात है, मेरे सीटेट में 130 नंबर है तो मैं तो बिल्कुल मेरिट में छा जाऊंगा। तो क्या आपको लगता है कि अदर स्टेट वाले, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो चलो एक बार देखते हैं कि इसमें एक नोटिफिकेशन में स्टार्टिंग में ही दिया है एक वर्ड, मैं भूल गया आपको बताना। तो यहां पर एक चीज लिखी हुई थी, क्या है उसको पढ़ लेते हैं। उन्होंने बोला है कि भाई एप्लीकेशन मैंने पढ़ा था, हाँ, ऑनलाइन एप्लीकेशंस हियर बाय इनवाइटेड थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डीई आसाम, दैट इज दिस वन, एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स, तो इंडियन सिटीजन तो बोल दिया, एज डिफाइंड इन आर्टिकल 5 to 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 5 to 8 आर्टिकल में डिफाइन है, एंड परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम, यानी यहां पर एक उन्होंने क्लॉज लगा दिया है कि जो व्यक्तियों के पास असम का परमानेंट रेसिडेंस होगा, डोमिसाइल होगा, वही अप्लाई, इंडिया का सिटीजन हो और साथ में असम का डोमिसाइल हो।
तो इस भर्ती में आपको मौका मिलेगा। भर्ती टोटल 1750 पदों पर है अपर प्राइमरी में, 3800 है लोअर प्राइमरी में। तो दोनों में मौका है, बीटीसी वालों के लिए और बीएड वालों के लिए इसमें मौका है 1750 में, तो बेहतरीन मौका है। तो जल्दी से शुरू करो और अप्लाई करने की कोशिश करके आगे बढ़ते चले जाओ। इसके साथ साथ मेरिट कैसे बनेगी वो मेरिट की वीडियो में आपको आगे वाली एक नई वीडियो में जाके बताऊंगा, ठीक है ना। तो दीजिएगा मुझे इजाजत, थैंक यू वेरी मच, मिलूंगा एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद, नमस्कार।